दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आज के दिन यानी मंडे के दिन एक काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड हो रहा है और जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ स्टॉक में ऑलरेडी 1 करोड़ से ज़्यादा के वॉल्यूम्स आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में इसके फाइनेंशियल्स को देखने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में एक न्यूज़ आई है जिस वजह से भी कहीं न कहीं ये 5-6% की मूव आ चुकी है स्टॉक के अंदर। इसके बारे में भी बात करेंगे कि न्यूज़ क्या है और एज़ एन इन्वेस्टर आपके लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 5 साल के रिटर्न्स की बात करता तो 5 साल में स्टॉक ने 329% तक रिटर्न्स दिए। हालाँकि अगर हम ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करते हैं जब से ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ 2001-2002 से लेकर अभी तक, तब से लेकर इसने स्टॉक ने 272% तक अपने इन्वेस्टर को रिटर्न्स दिए। अगर हम थोड़े से इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं, स्पेशली अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो 10,215 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। काइंड ऑफ एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं तो 11.27 के आसपास इसका पी रेशियो है। वहीं पे अगर मैं इसके इंडस्ट्री पी रेशियो की बात करता हूँ तो 9.63 के आसपास इसका इंडस्ट्री का पी रेशियो है। और इससे एक चीज़ पता चलती है कि 9.63 का अगर इंडस्ट्री का ओवरऑल पी रेशियो है, इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट में ऐसे स्टॉक को वैल्यूएशंस ज़्यादातर ऐसे ल्यूक्रेटिव नहीं मिल रहे। अगर हम इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 10.15 के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है और ईपीएस इसका 19.46 के आसपास है। थोड़े हम अगर इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं, स्पेशली रेवेन्यूज अगर आप देखोगे तो 2021 में 3,829 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज थे। वहां से रेवेन्यूज बढ़कर 2025 में 5,800 करोड़ के आसपास इसने रिपोर्ट किए। हालांकि ये एक अच्छी ग्रोथ आपको नजर आती है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे 2023, 24 और 25, इसमें आपको एक थोड़ी सी स्टैग्नेंसी भी नजर आती है। यहाँ पे ज़्यादातर ग्रोथ नहीं हो पाई है। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट में भी आपको पता चलेगा कि एज़ कम्पेयर टू 2021 एक अच्छी ग्रोथ है प्रॉफिट के अंदर, लेकिन 2023, 24 और 25 में अगर आप कंपेयर करोगे तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। एक स्टैग्नेंट प्रॉफिट और रेवेन्यूज़ आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 63.75% के आसपास स्टेक है। रिटेलर के पास 27.54, एफआईज के पास 6.13, डीआईएस के पास 2.41, म्यूचुअल फंड के पास 0.16% के आसपास टेक है। इस कंपनी के बारे में एक न्यूज़ आई है कि रिसेंटली इन्होंने एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द एचपीसीएल, बीपीसीएल और ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इस वजह से कहीं न कहीं ये जो न्यूज़ आई है कल के दिन, संडे के दिन, इस वजह से कहीं न कहीं स्टॉक के अंदर आज के दिन, मंडे के दिन आपको एक थोड़ी-सी मूड लग रही है। अब बात करते हैं इसके फ्यूचर के बारे में। अगर आप बात करोगे ये बिज़नेसेस कौन से कंपनी के साथ करती है, एचपीसीएल हो गया, बीपीसीएल हो गया या फिर पेट्रोकेमिकल की जितनी सारी कंपनीज़ है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जितनी सारी कंपनीज़ है। ये जो पूरी इंडस्ट्री है दोस्तों, ये एक सनराइज़ इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज़ बहुत लिमिटेड है और एक ना एक दिन आकर वो नेचुरल रिसोर्सेज़ कम हो जाएँगे, खत्म हो जाएँगे। इसलिए तो अभी आज की डेट में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और कहीं न कहीं ये चीज़ आपको शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक की अगर आप वैल्यूएशन देखते हो, वहीं पे हम मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री का ओवरऑल पीई भी 9.61 के आसपास है। ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री को ज़्यादातर ल्यूक्रेटिव वैल्यूएशन स्टॉक मार्केट नहीं देता है, बिकॉज़ ये जो इंडस्ट्री है, ये काइंड ऑफ डिग्रोथ वाली इंडस्ट्री है। एक ना एक दिन आकर ये जो यहाँ पे इनके प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज़ एक ना एक दिन नीचे आएँगे। हालाँकि ऐसा नहीं होगा कि आने वाले 5 साल में ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखते हो तो अगले 20-25 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, सोलर एनर्जी सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सारी जो चीज़ें वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होने वाली है। और ये जो पेट्रोल, डीज़ल हम जो यूज़ करते हैं आज की डेट में, इसका जो यूज़ करने का जो तरीका है वो भी बदल जाएगा और हो सकता है ये जो नेचुरल रिसोर्सेज़ है ये भी एक न एक दिन आकर खत्म ही हो जाएँगे। तो इसलिए कहीं न कहीं एज़ ए इन्वेस्टर आपको हमेशा ऐसी इंडस्ट्री में रहना चाहिए जो कि सनराइज़ इंडस्ट्री है, ना कि सनसेट इंडस्ट्री है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो आने वाले 20-25 सालों में यहाँ से भी 2-4 गुना और बढ़ सकती है, बिकॉज़ जब इंडस्ट्री 2-4 गुना बढ़ती है कि आपका जो स्टॉक है वो आराम से 10-20 गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपका स्टॉक कैसे परफ़ॉर्म करेगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। तो एज़ ए इन्वेस्टर आपको ऐसे सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कि आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या वो स्टॉक 20-25 सालों के बाद भी क्या रिलेवेंट रह पाएगा? हालाँकि अगर शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया अपने आप को कुछ पाइवट कर लेता है, किसी और सेक्टर में एंट्री मार लेता है, तो एक बात अलग होगी। लेकिन जिस तरीके से आज की डेट में इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू स्टैग्नेंट हो चुके हैं, ये एक बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर बिल्कुल नहीं है, बहुत वीक सेक्टर है ये। तो ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।